से करी और अपने क्वेश्चन बोधी सर क्वेश्चन रिपीट कीजिए। बोधिसत्व किसे कहते हैं और आप किस प्रकार से उसको आपके पास उसकी जानकारी है? किसे कहते हैं, बोधिसत्व कौन होता है या उसकी परिभाषा क्या है? बोधिसत्व की परिभाषा शॉर्ट में बताना है ना हाँ सर, जी, थोड़ा हाँ जी, सा हाँ जी, मेरे हाँ को। जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ हाँ, जो जिसके चित्त में पूरा करुणा है सभी के बारे में, कोई प्रांत भेद या इंसान के बारे में कोई भेद या किसी भी बारे में भेद नहीं रहता है, भेदभाव नहीं रहता है किसी भी चीज में। सभी के लिए, सभी जीव सत्व के लिए जो करुणा में है, करुणा रहती है उनके मन में, बहुत चित्त में बहुत करुणा रहती है, जिसमें जिसके मन में श्रद्धा और एक प्रकार का वीर्य बहुत ज्यादा रहता है। जो बोधिसत्व रहते हैं उसमें उत्साह, वीर्य हर परिस्थिति में निभा लेते हैं खुद को, जो भी परिस्थिति है वो सभी का कल्याण, खुद का भी और खुद के से ज्यादा औरों का और सही बोधिसत्व कहते हैं उसे। ऐसे ठीक है, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच पद्मजा जी, जो आपने समझा है बताया, बहुत बहुत साधुवाद। और नेक्स्ट उदयवीर जी बोलिए। बोधिसत्व ऐसे कहना चाहिए कि जो उन्हें जो भी संबोधि को वो खुद एंजॉय नहीं करते, वो चाहते हैं कि मेरे साथ साथ सभी प्राणी संबोधि का आनंद लें और वो सभी प्राणियों के भले के लिए, सभी चौमुखी उनके दुख दूर करने के लिए वो आजीवन तत्पर और वो पूरी 10 भूमियों में काम करके अपने आप को खुद तैयार करके और जन कल्याण में लगते हैं, सबके दुख दूर करने के लिए अपना पूरा जीवन निछावर कर देते हैं। ऐसे बोधिसत्व, ऐसे जो भी व्यक्ति है वो बोधिसत्व कहलाता है। और वो किसी भी मतलब किसी तरह की कोई उनकी जिंदगी में ऐसी अड़चन नहीं आती, न कोई शक्ति उन्हें रोक पाती है जन समुदाय के दुख दूर करने के लिए, और बहुत ही विद्वता से, बहुत करुणा मैत्री से आम जन की दुख तकलीफों को वो दूर करता है। और थैंक यू। ओके, यस अमरशी भाई। यस सर, सभी को मेरा मैत्रीपूर्ण नमो बुधाई जय भीम। जय भीम। बोधिसत्व हमारा खुद का विकास और श्रोतामन का जो उद्देश्य है उसे बोधिसत्व कहते हैं, जिसमें हमारा विकास और तो होता ही, लेकिन इसके साथ साथ औरों का भी दुख दूरने का करुणा भाव से हमारा जो आदर्श रहता है उसे बोधिसत्व कहते हैं। तो जरूरतमंद व्यक्ति को मदद करने में, उसके अभ्यास में, बीमारी में और संकट में के समय में, जैसे हम पे बैक टू सोसाइटी कहते हैं, तो हमारे से जितनी मदद हो सके हम औरों को भी करनी चाहिए। यही बोधिसत्व का उद्देश्य है, जैसा मैं मानता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। माइक को आप म्यूट कर सकते हैं, अनम्यूट। हाँ, अनिल। अनिल कुमार। सभी को मैत्रीपूर्ण जय भीम। हाँ रूबी बोलो। बोधिसत्व सब जो सभी को एक समान और समान देखता है, और सभी के जैसे कि जो बोधिसत्व होता है, जो सुख प्राप्त बोधिसत्व करता है, वो सभी के लिए
ये सोचता है कि मेरे से पहले सभी उस सुख को प्राप्त करें, वो उसके लिए काम करता है सभी के लिए समान रूप से। गुड। और बाकी लोग, सुभाष जी, शकुंतला जी, संतु, हाँ सुभाष जी बोलिए। जय भीम, नमो बुद्धाय सर सभी को। जय भीम। मैत्रीपूर्ण जय भीम। जैसा कि बोधिसत्व 2 शब्दों से मिलकर बना है, बोधि प्लस सत्व। तो बोधि के माने जिस व्यक्ति में बोधि चित्त का उदय हुआ है, या ऐसा कह सकते कि परिपूर्ण प्रज्ञा और करुणा का विकास हुआ है, ऐसा कोई भी सत्व, मनुष्य नहीं तो कोई भी सत्व वो बोधिसत्व के रूप में होता है। और उसका एक जीवन का लक्ष्य ये रहता है कि संसार में सबके साथ, मतलब मैं तो दुख मुक्त हूँगा, लेकिन संसार के सभी लोगों को दुख मुक्त करने का मैं काम करता रहूंगा। तो ये एक विशेष करुणा की भावना रहती है उनके अंदर, बोधिसत्व के अंदर। जैसे अगर आप बाबा साहब की कृति हम देखते हैं तो उन्होंने देखा था कि ये जातिवाद का जो जहर था, असमानता का जहर था, जिससे मानवता बुरी तरह से मतलब त्रस्त और करा रही थी, और आज भी उसका कुछ अंश मात्र में प्रभाव है। तो ये सब चीजें जो थी, उस परिणाम को बाबा साहब ने स्वतः अनुभव किया, और अनुभव करने के बाद ऐसा संकल्प भी लिया कि मैं इस दुख से मेरे सभी मनुष्य लोगों को मुक्त करने के लिए काम करूंगा। और ऐसा उन्होंने अपने जीवन में करके भी दिखाया। तो इसी प्रकार से ये एक हमारे सामने जीवंत उदाहरण है बाबा साहब का, कि ऐसी उनकी कृति देख के बहुत श्रद्धा से मन भर जाता है। तो ये जो पूरी तरह से प्रज्ञा और करुणा के साथ जो मतलब व्यक्ति अपने चित्त में परिपूर्ण ज्ञान प्राप्त करता है, बोधि प्राप्त करता है, ऐसा कोई भी सत्व वो बोधिसत्व होता है। गुड गुड, थैंक यू, बहुत अच्छा बताया। बाकी लोगों ने भी बताया, ऐसा नहीं कि। और हाँ पुष्पा जी बोलिए। जय भीम, नमो बुद्धाय। हाँ। आदरणीय आर्य वज्र जी, आदरणीय धर्माचार्य मंजू कुमार जी, और सभी धर्म मित्र भाइयों बहनों को मेरा मैत्रीपूर्ण जय भीम। मैं क्लास में नहीं जुड़ पाई थी पहले भी, लेकिन सभी का सुना, और जैसा मुझे पहले से भी थोड़ा पता है, तो उस हिसाब से बोधिसत्व एक ऐसी मानसिक अवस्था होती है, ऐसा मतलब चित्त उसका विकसित हो जाता है उस व्यक्तित्व का, कि उसके अंदर असीम करुणा एक भाव आता है, असीम करुणा का विकास होता है, और प्रज्ञा उनके अंदर होती है कि वो कुशल अकुशल में भेद करने वाली क्षमता आ जाती है, और वीर्य भी उनके पास बहुत ज्यादा होता है। और वो एक ऐसी मानसिक अवस्था होती है जहाँ से वो सबके कल्याण के लिए अपने साथ साथ सबको अपने साथ लेकर के चलते हैं, सबके कल्याण की भावना उनके हृदय में रहती है, और वो उस अवस्था से कभी भी नीचे के पायदान पर नहीं आ पाते। बोधिसत्व हमेशा एक ऐसी अवस्था होती है कि कभी भी उससे डाउन नहीं जा सकते हैं, वो एक इतनी विकसित अवस्था होती है, उससे हमेशा वो ऊपर की तरफ ही जाते हैं। तो यही मुझे समझ में आता है कि करुणा, प्रज्ञा और वीर्य कि ये जो गुण होते हैं ये उनके अंदर बहुत विकसित हो जाते हैं, और वो सबके लिए कल्याणकारी भावना के साथ में काम करते हैं, और सभी को एक अपने साथ, अपने कल्याण के साथ साथ सभी के भलाई के लिए वो काम करते हैं, और उससे कभी भी वो नीचे की तरफ नहीं आते, हमेशा
उनका जो है ऊर्ध्वगामी मार्ग को रहता है। मेरे को इतना ही समझ में आया। नहीं, अच्छा थैंक अच्छा, यू गुड गुड सुनने गुड के लिए। गुड, अच्छा है, थैंक यू। और रत्नदीप, रश्मि, प्रशांत, हाँ रश्मि जी बोलिए। मतलब सही में जब भी ने ऐसे बताया, मुझे भी यही लगता है कि बोधिसत्व जो एक नजर में आता है कि खुद के साथ साथ दूसरों का भी वो साथ आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। तो जैसे हम पढ़ते हैं ना, बोधिसत्व की एक प्रतिज्ञा है कि हम अनंत प्राणी हैं और हम सबको एक एक करके भव सागर से पार करेंगे। तो वो बोधिसत्व की मतलब पहली वो लगती है ना कि खुद का भी विकास करेंगे और सभी को मतलब इस भव चक्र से बाहर करने का प्रयास करेंगे। और उनमें 6 पारमिताओं की जो बात है वो 6 पारमिताओं से युक्त होते हैं। उनमें सभी ने बताया भी है, तो मुझे तो यही लगता है कि खुद का भी विकास और सबको आगे ले जाने का जो उनका संकल्प होता है उसको भी। और क्योंकि वो 6 पारमिताओं को भी पार करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता गुड, हाँ बोलिए रत्नदीप जी। सभी को मैत्रीपूर्ण जय भीम नमोबुद्धाय। हाँ, जो जो सत्व सभी प्राणियों की दुख की मुक्ति के लिए कार्य करता है और बुद्धत्व प्राप्ति के लिए प्रतिज्ञाबद्ध होते हैं, उसे बोधिसत्व कहते हैं। गुड, और जो बोधिसत्व में है न, उसका चित्त और औरों का चित्त अलग नहीं रहता है, एक ही रहता है, ऐसा नहीं मानता। गुड, थैंक यू। नमो बुद्धाय। ओके ओके, प्रशांत, माइक को म्यूट कर सकते हैं रत्नदीप जी आप। थैंक यू। प्रशांत, हाँ जय भीम नवोदय सभी को। हाँ जय। सर आज पहली बार क्लास में जुड़ा हूँ मैं। ठीक है ठीक है, कुछ आपका आइडिया है तो बता सकते हैं। सर बस यही है जो अभी जो आप लोगों के माध्यम से सुना है और मित्र लोग जो बता रहे हैं कि बोधिसत्व जो है वो दूसरों के कल्याण के लिए, मतलब बेसिकली उनका जो जीवन का उद्देश्य है यही है कि लोगों को मैं कैसे दुख मुक्त करूं, मतलब उनके अंदर असीम करुणा, असीम स्मृति और मैत्री का भाव होता है सर। गुड तो गुड, ये मैंने सुना है आप लोगों के माध्यम से ही सर। ओके 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 ओके। यस, माधवी, करुणा, हरिचंद। हाँ सर, हाँ मैं जी, हाँ बोलिए। सभी को मैत्रीपूर्ण जय भीम। हाँ, आपका नाम ही करुणा है, फिर क्या बताएं। हाँ, मेरा नाम भी करुणा है और मैं अभी 1-2 का क्लास जुड़ पाई हूँ, तो मैं जो कुछ भी समझ पाई तो मैं बताने की कोशिश करूँगी। वैसे मेरी लैंग्वेज तो मराठी है, पर मैं हिंदी बोलना चाहती हूँ। तो बोधिसत्व यानी सबके कल्याण के लिए जो भावना रहती है सब, तो उसको ही बोधिसत्व कहलाते हैं। तो उनकी जो प्रज्ञा है और जो करुणा है वो विकसित होती है। समस्त सजीवों के दुख को वो महसूस करते हैं। यानी बोधिसत्व के इसमें जो ये भावना रहती है वो किसी को दुख में रहना, कोई दुख में दिखा तो वो उनको यानी मदद करते हैं, तो उनके ज्यादा मदद का भाव रहता है उनकी। और हरदम किसी को दुख में देखना नहीं चाहते, तो उसको बोधिसत्व कहते हैं। और उनका जो वीर्य है, जैसे अभी कुछ भाइयों ने बताया सापार्मिता, 10 भूमिया, वो उन्होंने पूरा किया होता है और उनके खुद का ही कल्याण हो और दूसरे के विकास के लिए हाथ पार लगाना चाहिए और दूसरे के दुख को वो दूर कर सके, इसको मुझे लगता है उसको बोधिसत्व कहलाते हैं। गुड गुड, थैंक यू। तो आप तो बोधिसत्व ही हो नाम से। करुणा जी, आप बोधिसत्व हो ना? हाँ बोलिए, बलजीत जी बोलिए। बोधिसत्व वे लोग होते हैं जो अपने दुख, जो उनका खुद का दुख होता है या समाज का दुख होता है, अपने दुख से दूर होते ही होते हैं। तो चाहे समाज हो या सभी प्राणियों का दुख वो महसूस करते हैं और उनको दूर करने की पूरी कोशिश करते हैं। साथ में जो व्यक्ति करुणा ये भी है, ये तो होता ही है। और साथ में उनको जो
पद पद प्रतिष्ठा होती है उनकी इसमें वो चिंता नहीं होती है कि ये मुझे इतना मान सम्मान चाहिए, वो सम्मान की जरूरत नहीं है, लेकिन वो अपने उसको छोड़ते हुए वो सभी प्राणियों की को दुख से मुक्त करते हैं और खुद भी मुक्त होते हैं। गुड गुड गुड, थैंक यू। हाँ माधवी जी बोलिए। माधवी साठे। यस सर। हाँ 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 हाँ, बोलो बोलो। सर, मैं भी आज पहली बार ही जुड़ी हूँ, बीच में हम्म, जुड़ी थी, लेकिन वो थोड़ा गैप रह गया। और सच में जो गुण सभी के जो बता रहे थे बोधिसत्व के, वो तो होते ही है, लेकिन मैं उसमें एक छोटा सा ऐड करना चाहूंगी कि बोधिसत्व चीजों को जैसा है वैसा देखने का प्रयास करता है, ऐसा मुझे लगता है। वो चीजों को बदलता नहीं है, या फिर बदल के देखना, वो जैसी है वैसे वो एक्सेप्ट कर लेता है या फिर देखता है वो। और बाकी के जो बताए हैं उन्होंने सभी ने कि वो असीम करुणा है, असीम प्रज्ञा है, असीम मैत्री है, ये सब गुण तो होते ही है। और सच में मुझे बहुत अच्छा लगा सबको सुन के। गुड धन्यवाद। गुड गुड, थैंक यू। और कौन बाकी है? बहादुर सिंह, अशोक, आर्यवज्री। हाँ बहादुर सिंह जी बोलिए। हम्म, तो सर बोधिसत्व की जो अभिलाषा है वो बुद्धत्व प्राप्त करने की रहती है, और इसी के साथ साथ वो अपने साथ साथ अन्य लोगों को भी दुख से मुक्ति की ओर और बुद्धत्व की ओर ले जाने का उसकी अभिलाषा रहती है। और इसके लिए वो अपने अंदर में जो कमजोरियां हैं उन पर काम करता है, और लोगों को भी अपने साथ साथ उन कमजोरियों से बाहर निकालने का प्रयास करता है, और सत्य को एक एक करके उसका साक्षात करता है, और उनको साक्षात कराते हुए वो संबुद्धि की तरफ बढ़ता है, और अपने चित्त के जो कलेश हैं, जो अपने जो नकारात्मक मन है, उसको पूर्ण तरह से वो समन करता है और कुशल चित्त का विकास करता है। उसमें करुणा, मैत्री, वीर्य और प्रज्ञा को विकसित करता है, और पारमताओं को पूरा करते हुए और वो अपने को निर्वाण की तरफ ले जाता है, बुद्धत्व की तरफ ले जाता है, और सभी लोगों की, सभी जीवों की दुखों से बाहर निकालने की उसकी अभिलाषा रहती है। उस पर वो लगातार काम करता है, और उसमें जो असीम ऊर्जा, जो कुशल, जो वीर्य है, उससे वो सारे लोगों की मदद करता है, और इस तरह से वो एक सभी पारकताओं को परिपूर्णता की ओर पालन करता है, और सभी जो 10 भूमियां हैं, एक एक करके सभी भूमियों को पार करता है, और वो इस तरह से एक सत्व, बोधिसत्व एक बुद्धत्व को प्राप्त करता है। तो ये बहुत ही सुंदर कंसेप्ट है। एक प्रतिक्रियात्मक मन को सकारात्मक मन और सकारात्मक मन से एब्सोल्यूट मन में परिवर्तन की जो प्रक्रिया है उसको वो पूरा करता है। तो बहुत ही सुंदर कंसेप्ट है जो आपने बहुत सारी बातें और बहुत सारे आयाम करके बताए। उसमें से आज हम कई दिनों बाद इसके संपर्क आए, तो सबने अच्छा बताया है, और एक तरह से उसको रिवीजन करा दिया आपने। इस तरह का कि काफी दिन से भूले हुए हैं, और आपने और एक बोधिसत्व का यहाँ प्रैक्टिकल करके दिखाया है कि इन लोगों की जो स्मृति विस्मृत हो गई है वो किस तरह से पुनः तरोताजा हो, और कैसे उन सारे गुणों से तैयार होके फिर मैं उनको आगे की जो रास्ता बताऊं तो वो रास्ता सब लोगों के ठीक से समझ में आ जाए। तो आपके लिए सर बहुत बहुत साधुवाद।
थैंक यू बहादुर सिंह, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट हरीश अशोक भाई। हाँ, अशोक कुमार सभी को मौर्य। मैत्रीपूर्ण अरे ताई हाँ, आवाज सभी को हाँ बोला। मैत्रीपूर्ण हाँ शशि मौर्य अशोक हाँ के नाम शशि मौर्य जी, बोलिए बोलिए। सभी को मैत्रीपूर्ण जय भीम, नमो जय बुद्धा। भीम। बोधिसत्व मैं अपनी तरफ से ऐसे अनुभव करती हूँ का वो अपने मन पे नियंत्रण करता है, अपने कलेशों को और अपने चित्त को, फिर संसार को देखता है कि संसार में कितना दुख है, तो संसार को फिर उसी भावनाओं से, प्रज्ञा से और मैत्री से संसार को उद्धार करता है, संसार को उसी तरीके से सुख की तरफ ले जाता है, खुद सुख की तरफ रहता है, इस संसार को भी सुख की तरफ ले जाता है। गुड, तो बुद्ध सत्व को सभी ने बहुत सुंदर तरीके से बताया है। तो थैंक मैं यू। भी इसी आपने भी तरीके बहुत अच्छी तरह से बताया, नया आयाम बताया आपने बोधिसत्व का, सुख से सुख की तरफ ले जाने का। बी पॉजिटिव, गुड, लाइक इट। हाँ संतोष जी बताइए। संतोष, संजीव जी बाकी है। हाँ, सभी को मैत्रीपूर्ण जय भीम। हाँ जय भीम। क्या होता है ये बोधिसत्व निस्वार्थ काम करता है, वो अपने और पराये में भेद बिल्कुल नहीं करता, और वो मनुष्य ही नहीं, वो प्राणी मात्र को दुख से निकालने का वो काम करता है। गुड, अच्छा डेफिनेशन बनाया आपने, गुड। देखो, जेफार के मित्र के सहवास में रहने से परिणाम हो जाता है ना, और कल्याण मित्र के परे सहवास से दो चीज़ें हैं। हाँ, कि घर का वातावरण और बाहर की मिलने वाली कल्याण मित्रता। गुड संतोष जी, थैंक यू। संजीव कुमार जी कुछ बताओगे, बोधिसत्व क्या है, किसे कहते हैं? सभी को महत्वपूर्ण जय भीम, नमो बुद्धाय। सभी मित्रों ने बहुत अच्छे से बताया है, और इसमें मुझे ऐसा लगता नहीं कि कुछ अलग से मैं बता पाऊँ। बाकी जब हमारी प्रज्ञा, शील, समाधि और जो बोधिसत्व होते हैं वो करुणावश सभी मानव के साथ साथ प्राणी, जो भी जीव जंतु, सबके प्रति करुणा होती है, और वो जिसका सब हमारे सामने सबसे बड़ा उदाहरण बाबा साहब के रूप में है, क्योंकि उनकी हर एक शिक्षा हमें बोधिसत्व के जो ये विषय है उसको बिल्कुल उस पर खरी उतरती है। बाकी और भी विश्व में कुछ लोग हुए हैं, और बाबा साहब को हम सब अच्छी भली बात जानते हैं कि किस प्रकार से बाबा साहब ने हजारों साल से इस देश में जो गुलामी की जो बेड़ियों को काटा, तो कई बार हम भी सोचते थे कि बाबा साहब बहुत दुखी हो जाते होंगे, पर जैसे आदरणीय मंजू कुमार जी धर्माचार्य जी ने बताया कि जो बोधिसत्व लोग होते हैं वो उनकी मतलब जो मानसिक स्थिति या उच्च श्रेणी के वो होते हैं, वो इतने साधारण तरीके से मतलब प्रभावित नहीं होते, और वो कुछ विश्व में करने के लिए ही आते हैं, जिसे हम बाबा साहब के रूप में देखते हैं। और जैसे हमारे बनते और ज्ञान संग्रह जी ने भी कहा है कि हमें भी जो ये जीवन मिला है कि हम भी इसमें कुछ कर सकें, और ज्यादा भी कुछ ना कर सकें तो कम से कम श्रोतापन की अवस्था तक जाएं, और अगर पढ़ पाएं और अपने आदर्श माने बाबा साहब को तो शायद हम भी पहुंच पाएंगे, और बुद्ध को माने तो फिर हम निर्वाण की प्राप्ति तक पहुंच सकते हैं। और क्योंकि मैं बाहरों से ज्यादा बोल नहीं सकता, तो इसलिए जय भीम नमो होता है। ओके, थैंक यू संजीव। उसके बाद कौन बाकी है? अनिल कुमार सबसे लास्ट। हरिश्चंद जी भी है सर अभी? हाँ बोला तो था, लेकिन उन्होंने अपना माइक ओपन नहीं किया। अच्छा। अनिल, जो बात नहीं करेगा उसको रिमूव किया जाएगा। अरे बजरी, रिमूव करो।
शायद कहीं बाहर होगा। अनिल अनिल सुन पा रहे हैं? आवाज आ रही है सर की? तब तक हरीश चंद्र जी आप बोल सकते हैं। हरीश चंद्र सिंह जी प्लीज। ये तो सुपरवाइजर को बात करना पड़ेगा। अनिल सो गया। रूबी जी है, रूबी जी ने बता दिया सर, बता दिया। सभी को मैंने बताया। जय हिंद सर। पहले मैं बोलना चाहता हूँ सर, थोड़ा बहुत जितना भी है, मैंने पहली बार आज सुना है काफी दिन के बाद ना। हाँ बोलिए बोलिए। मुझे ऐसा लगता है सर, जिसने अपने राग द्वेष दो मोह को नष्ट कर लिए हों या मुक्त हो गए हों और दृढ़ संकल्पित रहते हैं, वो संसार में जितने भी जीवित सत्व है ना, उनको यानी कि निर्वाण तक पहुंचाने में वो मदद करते हैं। अपने आप तो करते ही हैं, लेकिन दूसरे सत्वों के लिए भी वो दृढ़ संकल्पित होते हैं कि भाई उनको लिए भी हम जो है ना निर्वाण तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। और 10 पारमिताएं भी पूरी करते हैं उसी जीवन में, अपने आप स्वयं भी करते हैं और वो जीवित सत्वों को भी जो है ना पहुंचाने को, ऐसा मुझे लगता है जी। धन्यवाद। जैसा लगता है वैसा ही है, चिंता ना करें। सर मैं थोड़ा बोलना चाह रहा था। हाँ बोलिए। ये जब ये बातें आप कर रहे थे और पारमिताओं की बात थी ना, तो मैं पारमिता का आनंद ले रहा था, क्योंकि ये ऐसा गुण है ना जो किसी भी पारमिता को लीजिए तो ये एक्चुअल में ऐसा अनुभव होता है कि हम बुद्धत्व में स्थापित होते हैं, मतलब किसी भी बंधन से मुक्त होते हैं। ये आचरण जब करते हैं और आचरण का स्वरूप जब देखते हैं, क्योंकि ये असीमित है, यूनिवर्सल है और इसमें सबका कल्याण निहित है। ये किसी भी पारमिता को उठा के हम देखें तो ऐसे भाव मतलब मेरे मन से आके बहुत आनंदित महसूस कर रहा था। गुड गुड, आपके आनंद में हम भी आनंदित हैं सुभाष जी। थैंक यू थैंक यू। और सही में अगर बोधिसत्व की अगर हम बात करते हैं तो कहने के लिए वो व्यक्ति है, लेकिन वो चित्त से व्यक्ति नहीं है, क्योंकि व्यक्ति की एक मर्यादा होती है, नाम होता है, रूप होता है, एक जीवन का क्रम होता है जन्म से मृत्यु तक, एक शरीर का आकार होता है जो बड़ा नहीं होता है, सभी तक नहीं पहुंचता है। लेकिन उस व्यक्ति के मर्यादित शरीर और व्यक्तित्व में जो असीमता जो रहती है, जिसे हम एक बहुत ही पारंपरिक शब्द से हम परिचित है, बोधिचित्त। बोधिचित्त, बोधिसत्व और बुद्धत्व। और ये तीनों जो प्रक्रिया जो है व्यक्तिगत होने के साथ साथ वो वैश्विक भी है, और वैश्विकता का मतलब उसमें सभी जीव मात्र समाविष्ट होना, वो वैश्विकता है। और इसलिए बोधिचित्त को एक सार्वभौमिक इच्छा, जिसे हम करुणा कहते हैं, और करुणा का मतलब सभी जीव मात्रा की मुक्ति का भाव या अभिलाषा या दृढ़ संकल्प, इस संसार का अगर आखिरी भी व्यक्ति है, उस व्यक्ति को मैं दुख मुक्ति तक या निर्वाण तक ले चलूं। अभी इस बात को सुनते हुए और होते हुए देखना बड़ा कठिन है। अभी सुनना, कभी कभी सुनना भी अच्छा नहीं लगता है कि ये कैसे संभव हो सकता है, और वैसा होना तो उससे भी असंभव है। सुनते हुए ही अगर हमें इतना असंभव सा लगता है, हाँ, कि एक बोधिसत्व की जो करुणा जो है या महाकरुणा जो है वो इस प्रकार से है कि संसार का आखिरी व्यक्ति, अभी आखिरी व्यक्ति कौन होगा, हाँ, और कितने वर्षों तक होने की संभावना है, इसका आप कैसे अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन ये कहने का और ये बताने का तात्पर्य क्या है। कभी कभी मैं महायान के कुछ फिलॉसफी से मैं कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। मुझे अच्छी लगती थी, लेकिन वो एक्चुअल में अच्छी नहीं लगती थी।
अभी एक्चुअल में अच्छी नहीं लगना या उसको स्वीकार नहीं करना मतलब वो असंभव लगता है, लेकिन सुनने में बहुत अच्छा लगता है। हाँ, लेकिन ऐसा होगा या होता है, हाँ, इस बात का उदाहरण हमें उतने ही सीमित दायरे में मिलता है, हाँ, कि अगर हम ऐसी बात करते हैं कि बुद्ध स्वयं इस धरती पर पैदा हो चुके हैं और उनका एक समय आके चला भी गया है, फिर भी दुख है, ठीक है। और बुद्ध के पहले भी बुद्ध हुए हैं और इस बीच में कितने सारे अरहंत हुए हैं, बोधिसत्व हुए हैं। तो वो शब्द का मतलब क्या है? अगर ऐसा बोधिसत्व के अभिलाषा में, प्रतिज्ञा में आता है कि मैं जब तक या तब तक मैं निर्वाण में प्रवेश नहीं करूँगा या बुद्धत्व में प्रवेश नहीं करूँगा जब तक इस संसार का आखिरी जीव, आखिरी प्राणी उस निर्वाण में प्रवेश नहीं करता है। तो इसका जो उत्तर जो है कि जीवन की जो अनंतता जो है उसको बताया गया है। जीवन की जो असीमता जो है वो समाप्त होने वाली नहीं है और जब तक समाप्त नहीं होगी तब तक बुद्ध का ये परिधान है, प्रणिधान है, संकल्प है, हमेशा जीवित रहेगा। क्योंकि बुद्ध या बोधिसत्व संसार के उस दुखों का वो छोर है, वो अंत है, हाँ, जब तक यह है तब तक वह है। जब तक संसार है तब तक निर्वाण है, हाँ, और संसार का भी अंत नहीं है, वैसे ही निर्वाण का भी मर्यादित या उसकी कोई सीमा नहीं, असीम है। तो उस बात को शब्दों में या उस उदाहरण में बताने का जो प्रयास किया गया है ताकि हमारी जो चित्त की जो व्यापकता जो है वो कहीं भी सीमित ना हो। अन्यथा क्या होगा कि आप सिर्फ इसी ही जीवन के बारे में सोचेंगे, क्योंकि जीवन तो बाद में रहने वाला है। हम नहीं रहेंगे तब भी तो जीवन रहेगा ना। हमारा जीवन जब तक है, जब तक मृत्यु नहीं है, हाँ, मृत्यु के बाद में तो जीवन तो रहेगा। अभी बुद्ध नहीं है, जीवन नहीं है क्या? बुद्ध आके चले गए, फिर भी जीवन है और दुख है। बोधिसत्व भी आके चले गए, जैसे हम बाबा साहब कहते हैं, उर्गेन संरक्षी जी कहते हैं, और आप हम में से जो भी लोग उस मार्ग पर चल रहे हैं, हाँ, वो भी आके चले जाने वाले हैं। लेकिन जीवन की जो अनंतता जो है और सत्यता की भी जो अनंतता जो है, जो सत्यता की अनंतता में ये संसारिकता की जो अनंतता जो है वो समाविष्ट हो जाती है। उसको समाविष्ट करने के लिए उस शब्द का आधार लिया गया है कि संसार का अगर आखिरी जीव जब तक निर्वाण में प्रवेश नहीं करेगा तब तक मैं निर्वाण में प्रवेश या बुद्धत्व में प्रवेश नहीं करूँगा। तो ये अनंत जन्मों तक या अनंत काल तक, हाँ, मैं निरंतर जब जब जिस योनि में मेरा जन्म होगा, जिस योनि में जिस समय पे मेरा जन्म होगा, हाँ, उस समय में मैं इसी ही करुणा के चित्त से, हाँ, उन जीवों को, उस समय के जीवों को, हाँ, उस समय के प्राणियों को मैं इसी भाव से मदद करूँगा। तो वो जो अनंत चित्त की जो अनुभूति जो है वो हमें बोधिचित्त या बोधिसत्व के जीवन में दिखाई देती है, जिसे हम बोधि सत्व का जो परिभाषित जो अर्थ है कि जो व्यक्ति बुद्धत्व प्राप्ति करने के अभिलाषा से सभी जीव मात्रा के दुख मुक्ति के लिए जो संकल्प करता है, हाँ, किसके लिए? संबोधि प्राप्ति
के लिए, हाँ, और संबोधि प्राप्ति किसकी? सभी जीव मात्रा की, सिर्फ स्वयं की नहीं। सिर्फ स्वयं की नहीं, संबोधि जो है सभी जीव मात्रा के लिए, हाँ, उनकी विमुक्ति के लिए, हाँ, जो व्यक्ति प्रयत्न करता है या संकल्प करता है उसे बोधिसत्व कहते हैं। जो आप सभी लोगों ने उसी के आसपास के अनुभव को आपने अलग अलग शब्दों में, जो आपका अनुभव या आपकी भावना जिस प्रकार से बोधिसत्व को समझ पाई है, देख पा रही है, लेकिन इसी के ही इर्द गिर्द है, जिसमें सभी ने करुणा की बात की, सभी जीव मात्रा के दुख की बात की, प्रज्ञा, करुणा, 6 पारमिता, 10 भूमियों की बात की। ये सभी जो वर्णन है या उसके सभी पहलू जो है, उस पहलुओं को अगर सिमेटा जाए, 2 शब्द में अगर लाया जाए, तो 2 शब्द में हमें प्रज्ञा और करुणा का बना हुआ जो स्वरूप जो है, वही बोधिसत्व है। और उसी स्वरूप का जो अनुभव जो है वो बोधिचित्त है, और उसी बोधिचित्त का निरंतर प्रयास करने का और उस अनंतता में प्रवेश करने के लिए अनुभव लेने का नाम बुद्धत्व है, जिसमें संपूर्णता बोधिसत्व को प्राप्त होती है, जिस संपूर्णता के लिए वो प्राणियों के हित और कल्याण के लिए इस जन्म में ही नहीं तो अनंत जन्मों तक, जब तक जीवों का या प्राणी मात्रा का अस्तित्व इस भूमि पर है या इस संसार में है, वो निरंतर प्रयास करेगा। जैसे कि सुबह होती है तो रात होती है, रात होती है तो सुबह होती है। तो ये जो हमें 2 पहलू दिखाई देते हैं, और 2 पहलुओं से हमें एक दुख का अनुभव होता है, एक सुख का अनुभव होता है। वैसे ही संसार एक दुख का अनुभव है, एक बंधन का अनुभव है, जिसमें क्लेशों का अनुभव है, और दूसरा जो अनुभव जो है जिसे हम बोधिचित्त या बोधिसत्व कहते हैं, वो परम सुख, विमुक्ति और क्लेशों से मुक्त चित्त का अनुभव है, जिसे हम बोधिचित्त कहते हैं। तो बोधिचित्त में जो 2 बातें मैंने बताई है, प्रज्ञा और करुणा, इसको थोड़ा और हम डिटेल में देखने का प्रयास करेंगे। ये 2 चीज़ें क्या करती है, और इन 2 तत्वों का या इन 2 ऊर्जा भी कह सकते हैं उसको, बोधिसत्व का आंतरिक स्वरूप भी कह सकते हैं, जिसे हम बोधिसत्व कहते हैं। वो इसी ही प्रज्ञा और करुणा का उनके भीतर उद्भव होता है, और उसी का ही धीरे धीरे विकास होता है। तो ये उद्भव और विकास और प्रज्ञा और करुणा का सीधा और सरल अर्थ है कि प्रज्ञा एक ऐसा तत्व है कि उस बोधिसत्व को या उस व्यक्ति को प्रज्ञा क्या करती है, सभी दुखों से मुक्त करती है। प्रज्ञा का सीधा उद्देश्य है कि आसक्ति और अज्ञान का नाश करना। प्रज्ञा क्या है, संसार के प्रति जो आसक्ति है, जिस आसक्ति के कारण बोधिसत्व दुखी होता है जब तक प्रज्ञा का प्रभाव नहीं होता है। लेकिन जैसे जैसे प्रज्ञा का अनुभव होने लगता है, वैसे वैसे बोधिसत्व की प्रक्रिया में जैसा बताया है कि उगम होना और विकास के तरफ जाना। तो जहाँ पे उगम हो रहा है वहाँ पे कुछ प्रज्ञा का भी प्रकाश है और बहुत सारा अज्ञान वहाँ पे पड़ा हुआ है। लेकिन जैसे जैसे वो अपने आचरण को आगे ले जाता है, तो वैसे वैसे जो अज्ञान और जो तृष्णा या आसक्ति का जो बंधन है या उसके क्लेश कह सकते हैं, या संसार को देखने की जो उनकी दृष्टि है, तीनों बातों से उसको हम देख सकते हैं। यहाँ पे अगर हम थोड़ा और
गहराई में जाते हैं, प्रज्ञा की गहराई में। जैसे कि एक मित्र ने कहा कि जैसा है वैसा देखना बोधिसत्व का एक स्वभाव है। तो जैसा है वैसा देखने का अर्थ यह है कि वो संसार को उस 3 लक्षणों के धर्म में देखता है, अनित्य, अनात्म और दुख में। जब उस धर्म में जब संसार को देखता है, अस्तित्व को देखता है, तो उसके प्रति जो उसकी जो मिथ्या दृष्टि जो है, जो उसको पहले नहीं देखता था कि वो संसार अनित्य है, तो उस मिथ्या दृष्टि को वो तोड़ते जाता है और टूटती जाती है। और जैसे जैसे वो मिथ्या दृष्टि या असत्काय दृष्टि कह सकते हैं, या जो हमारे 4 विपर्यास, जो विपर्यास से जो हम संसार को देखते हैं, वो सभी जो दृष्टियाँ जो है वो क्या हो जाती है, टूटने लगती है। और हम संसार में रहते हुए भी, वो बोधिसत्व संसार में रहते हुए भी संसार से ऊपर उठ जाता है, जिसको कहते हैं जैसा है वैसा देखना। संसार को वो ना वो बांधता है ना वो पकड़ता है, ना बनता है ना वो पकड़ता है, ना वो खुद बनता है, उसको बंधन नहीं होता है, ना वो संसार से वो बंधा जाता है। उसका नाम है जैसा है वैसा देखना। और इसी के कारण प्रज्ञा क्या है, वो बोधिसत्व की स्वयं की मुक्ति है। प्रज्ञा क्या करती है कि उसके स्वयं की संसार के मिथ्या दृष्टियों से वो मुक्त करती है या विमुक्ति का अनुभव दिलाती है। इसलिए वो जैसे कि संजीव जी ने कहा कि बाबा साहब बाह्य जगत में काफ़ी अपमानित होते थे, दुखी होते थे, लेकिन भीतर से वो हमेशा वो आनंदित और सुखी रहते थे, क्योंकि उनको संसार के प्रति उस प्रकार की आसक्ति नहीं थी, अपेक्षा नहीं थी। जो 8 प्रकार के जो लोग धर्म में जो लोग अपने आप को देखते हैं, बाबा साहब में उस धारणाओं से ऊपर उठे थे। अन्यथा अगर एक डॉक्टर का अपमान होता है, एक वकील का अपमान होता है, एक मिनिस्टर का अपमान होता है, तो इंसान कितना कुछ बुरा सोचता है, वो कर भी देता है जब उसको उस प्रकार से अपॉर्चुनिटी मिलती है। और बाबा साहब को तो हर जगह पे अपॉर्चुनिटी मिलती रही, जब जब भी वो कुछ ऐसा नेतृत्व या उनके हाथ में जब कार्य आया, विशेषतः संविधान बनाने का, लेकिन फिर भी उन्होंने उस पद में कार्य करते समय समाज के किसी भी पक्ष का अहित न करते हुए सभी के हित और कल्याण के लिए उन्होंने संविधान की रचना की है। वो चाहते तो वो पूरा गुस्सा जो है, अगर उनका अपमान इन लोगों ने जिन लोगों से हुआ है, किया है, जिन जातियों नेताओं ने, तो वो वहाँ पे गुस्सा निकाल सकते थे। अगर नहीं निकाल पाए, नहीं निकाला, इसका कारण क्या रहा होगा? क्योंकि वो स्वयं में मुक्त थे। उस सांसारिक जो आसक्ति थी, जिसको सामान्य तौर पे हम कहते हैं कि शरीर के प्रति आसक्ति हो, धन के प्रति आसक्ति हो, पद के प्रति आसक्ति हो, इवन अपने स्वयं के पत्नी और बच्चों और रिश्तेदारों के प्रति आसक्ति हो, उस आसक्ति का जो बाह्य रूप में हमें एक कभी कभी नकारात्मक पहलू भी दिखाई देता है कि बाबा साहब अपने पत्नी की तरफ ध्यान नहीं दे पाए, या उनके पुत्र का भी एक रोष रहा है कि बाबा साहब हमारी तरफ, बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दे पाए। तो रहा होगा, नहीं दे पाए होंगे, क्योंकि वो उस प्रकार से सभी बच्चों को अपने बच्चे के तौर पे देखते थे। और ऐसे बहुत सारे एलिगेशन है, बहुत सारी चीज़ें भी उनके पुत्र ने बाबा साहब के प्रति कही है, बोली है और लिखी भी है। लेकिन उस तरफ भी अगर बाबा साहब अगर उससे भी ऊपर उठे थे, तो वो स्वयं में मुक्त थे। वो प्रज्ञा थी बाबा साहब के भीतर, या किसी भी बोधिसत्व के भीतर। अगर हम अपनी बात भी इस प्रयास से अगर देखना चाहते हैं, अभी बात हम स्वयं पे आने वाली है। अभी इसलिए आने वाली है, अपने आप को हम बोध कह के चुप नहीं रख सकते कि मैं बोधिसत्व के मार्ग पे नहीं हूँ, क्योंकि हर एक बोध जो है वो बोधिसत्व के मार्ग पर ही है।
भले आप अपने आप को उस ऊंचा लेवल का बोधिसत्व ना कहें, लेकिन जो एक छोटे प्रमाण में हम जो प्रयास कर रहे हैं वो उसी मार्ग का प्रवास है। हाँ, अगर हम एक शब्द में कहें कि जो बुद्धत्व प्राप्त करना चाहता है, हाँ, वो बोधिसत्व या बुद्ध का अनुयायी कहलाता है। और बुद्ध का मार्ग ही मध्यम मार्ग है और मध्यम मार्ग ही बोधिसत्व का मार्ग है, जो प्रज्ञा और करुणा से ही शुरुआत होता है। कभी कभी हमें लगता है कि अष्टांगिक मार्ग में प्रज्ञा और करुणा की बात कहाँ कही गई है, लेकिन वही बात है। आर्य अष्टांगिक मार्ग प्रज्ञा और करुणा का ही मार्ग है। सम्यक दृष्टि के बाद जो सम्यक संकल्प आता है, और सम्यक संकल्प में करुणा का महत्वपूर्ण रोल है या निष्क्रम्य का महत्वपूर्ण रोल है, अक्रोर्य का महत्वपूर्ण रोल है। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि करुणा और प्रज्ञा सिर्फ महायान या बोधिसत्व के आदर्श में ही है और बुद्ध के मूल शिक्षा से वो छुटी हुई है। ना बुद्ध के पूर्व अवस्था में जिसे हम बोधिसत्व का मार्ग कहते हैं सिद्धार्थ का, उसमें भी छुट्टी नहीं है, उनके अनुभव में छुट्टी नहीं है और न ही उनके आचरण में छुट्टी हुई है। उनका आचरण भी उसी आधार पर हमें दिखाई देता है कि स्वयं की मुक्ति और संसार की मुक्ति। हाँ, स्वयं की मुक्ति विमुक्ति और संसार की विमुक्ति वो एक ही क्षण के दो पहलू है। जब बुद्धत्व प्राप्त होता है उसी क्षण में संसार की विमुक्ति माने ही करुणा। हाँ, संसार की विमुक्ति मतलब ही करुणा, मतलब प्रज्ञा स्वयं की मुक्ति मतलब प्रज्ञा और संसार की विमुक्ति मतलब करुणा। हाँ, और इसलिए जब हम बोधिसत्व की, बुद्ध की या हम स्वयं की, ठीक है, हम किस स्तर पर हम हैं या कितने समय से हम बुद्ध की शिक्षा का अनुसरण कर रहे हैं, भले अष्टांगिक मार्ग के अनुसार कर रहे हैं तो हमें लगता होगा कि हम उपासक के तौर पे या मित्र ब्रह्मचारी के तौर पे है, लेकिन वो बोधिसत्व का ही मार्ग है। और भंते ने भी अपने मुख्य शिक्षाओं में श्रोतापन्न के साथ बोधिसत्व आदर्श को संकलित किया है। जहाँ पे श्रोतापन्न है वही बोधिसत्व का मार्ग है। वो अभिन्न अवस्था है, श्रोतापन्न और बोधिसत्व भिन्न नहीं है, उसमें भिन्नता नहीं है। लेकिन पारंपरिक कुछ सूत्रों ने या कुछ उसमें जो तार्किक मतभेद रहा है और वो जो बातें उसके बाद प्रचलित हुई है, उस बातों को हमें अवॉइड करना है या उस तथ्य को हमें प्रज्ञा से देखना है। और सही जो तथ्य जो है, जो भंते ने हमारे सामने रखा है, श्रोतापन्न मतलब स्वयं का ही विकास नहीं है, श्रोतापन्न मतलब स्वयं के साथ औरों का भी विकास, औरों की भी मुक्ति। और औरों की मुक्ति मतलब औरों की मुक्ति नहीं है, उसके साथ में स्वयं की भी मुक्ति। ये जो बैलेंस जो है, जिसे हम बुद्ध की भाषा में मध्यम मार्ग कहते हैं, इस मध्यम मार्ग की जो सूक्ष्म जो अनुभूति जो है, वो हमें बार बार अपने जीवन में हमें करने की ज़रूरत है। तो अपने आप ही जिस प्रकार से हम बाबा साहब को बोधिसत्व में देखते हैं, उसी प्रकार से हम अपने आप को भी बोधिसत्व में देखना सीखना पड़ेगा। अन्यथा वो ऐसा ही होगा कि हम आईना तो देख रहे हैं, लेकिन आईना देख के हमें जो बदलाव करने का या बदलाव करने की जो हमारे भीतर की प्रेरणा जो है, हम ले नहीं पा रहे। मतलब हमारा जो एक बाबा साहब के प्रति एक ऋण है, कृतज्ञता है, वो बार बार उस कृतज्ञता को ही दर्शाते रहते हैं कि वो कितने महान थे, वो कितने महान थे, वो उन्होंने कितना किया, उन्होंने कितना किया, नहीं किया होता
क्या होता, ऐसा होता, वैसा होता। लेकिन जब हमारी बारी आती है, हाँ, या हमें कुछ अपने भीतर जो ऐसा अनुभव हो रहा है और अनुभव की तरफ जाते हुए, हाँ, हमारा जो प्रयास कम से कम भी अगर हम कमिट करते हैं, हाँ, तो उसके तरफ जब तक हम अपने अस्तित्व को उस प्रकार से हिलाएंगे नहीं, हाँ, हिलाने का मतलब थोड़ा ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे, हाँ, सिर्फ उसी ही इर्द गिर्द घूमने में आनंद लेंगे, हाँ, तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए चैलेंज है, ये हमारे लिए सबसे बड़ी क्या कहते हैं, चैलेंज तो है, लेकिन सबसे बड़ी दुखदाई बात है। हाँ? बाबा साहब के शब्दों में अगर हम कहते हैं कि जिस समाज में हम पैदा हुए हैं और उस समाज के दुखों के जिम्मेदारी को अगर हम थोड़ा भी अनुभव ना कर पाए, हाँ, उस समाज की अगर हम जिम्मेदारी ना ले पाए, तो बाबा साहब कहते हैं कि मेरा किया हुआ या मुझसे जो कुछ भी आपको मिला है उस ऋण से आप मुक्त नहीं हो सकते। तो अगर हम सही में बाबा साहब के किए हुए कार्य से थोड़ा भी अगर हमें मुक्त होने का अगर हम एहसास चाहते हैं या कर रहे हैं, तो हमारी जो समाज के दुखों के प्रति जो जिम्मेदारी है, और उस जिम्मेदारी को कुछ प्रमाण में, भले -% भी क्यों ना हो, कम से कम 1% तक हमने ले जाने की ज़रूरत है। अगर 1% भी अगर हम अपना काम करते हैं, तो 1% करके बहुत कुछ बड़ा काम हो सकता है। और वही कहीं ना कहीं हमारे भीतर का जो बोधिसत्व जो है वो उजागर करने हमें मदद कर सकता है। और बाबा साहब की यही सबसे बड़ी अपेक्षा थी कि जब वो 1956 में धर्मांतर करते हैं और अपने आखिरी प्रवचन में वही कहते हैं कि मैं हिंदू धर्म को क्यों छोड़ा हूँ और बौद्ध धर्म को क्यों अपनाया हूँ। तो बाबा साहब 2 शब्दों में कहते हैं कि हिंदू धर्म में निराशा के सिवा आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, या कुछ नहीं मिला है, ना मिलने वाला है। वहाँ पे निराशा, हताशा, जिसे हम दूसरी भाषा में एक प्रकार से नरक की अवस्था कहते हैं, जो नरकीय जो यातना जो है, उसके सिवा उसमें कुछ भी नहीं है। अगर किसका स्वर्ग है तो सिर्फ वो उच्च वर्णों वालों का स्वर्ग है, जो उस परंपरा को बचाए रखना चाहता है या बचाने की पूरी कोशिश करता है। तो बौद्ध धर्म क्या है? तो बुद्ध बाबा साहब कहते हैं बौद्ध धर्म ऐसी मानसिकता है, ऐसा मार्ग है कि आप भले कितना भी पीड़ा में हो, पीड़ा तो वहाँ पे भी है, हिंदू में भी पीड़ा है। ऐसा नहीं है कि हिंदू में रहने से हमें पीड़ा नहीं होगी, बौद्ध धर्म में हम पीड़ा से पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। जो पीड़ा हिंदू धर्म में रहने से है, वो पीड़ा बौद्ध धर्म में आने के बाद में भी रहने वाली है। लेकिन क्या नहीं रहेगा? वहाँ पे निराशा नहीं रहेगी, वहाँ पे क्या रहेगी? आशा रहेगी। आशा किस बात की? कि आप आपके दुखों से मुक्त हो सकते हैं। भले आप कितनी भी समस्या में हो, फिर आपकी पारिवारिक समस्या हो सकती है, आर्थिक हो सकती है, किसी भी प्रकार की आपकी समस्या हो, आप आपकी समस्या से मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि बुद्ध की शिक्षा मुक्त करने का मार्ग है। लेकिन उसी मार्ग का अगर हम संकल्प से अगर आचरण करने के लिए अगर हम प्रयास नहीं करें, तो बाबा साहब की वो आशा भी निराशा में परिवर्तित होने की संभावना है और हो रही है। जिस आशा के साथ बाबा साहब ने हमें धम्म दिया है और हमने लिया भी है, लेकिन उस आशा के साथ उस पर चलते हुए उसका जो गहरा और उच्चतम विकास करने की प्रक्रिया में हम असफल या कुछ हद तक हम सफल हुए हैं, लेकिन और सफलता की हमें ज़रूरत है।
विशेषतः जो लोग उस मार्ग पर चल रहे हैं। जो नहीं चल रहे हैं उनके लिए तो और समय और दिक्कतें हैं, वो कब इस मार्ग पर आएंगे। लेकिन अगर हम 10-15 लोग मार्ग पे आ चुके हैं और हम भी अगर उस मार्ग पर चलने के लिए अगर हम प्रयत्न नहीं कर पा रहे हैं या कम प्रयत्न हो रहा है, तो ये हमारी सबसे बड़ी विटंबना हो सकती है कि हम क्यों रुके हुए हैं, क्यों हम उस आशा के साथ क्यों आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। तो उसका एक ही कारण होगा कि हम अपने विमुक्ति के लिए वो जो दर्द जो है, जिस दुख से श्रद्धा उत्पन्न होती है, आशा उत्पन्न होती है, उस गहराई में हम भीतर धम्म को समझ नहीं पा रहे। हम ऊपरी तौर को संसार के दुखों को देख रहे हैं कि ये ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा, ये सब ठीक ठाक होने से सब कुछ परिवार और संसार में ठीक हो जाएगा, ऊपरी तौर पे देख रहे हैं। लेकिन उस ऊपरी तौर के सत्यता के भीतर जो सत्यता जो है, जो धम्म से देखी जा सकती है, नहीं कि आपकी मिथ्या दृष्टि से। आप मिथ्या दृष्टि से धम्म को देख रहे हैं, धम्म के दृष्टि से आप आपके संसार को देख नहीं रहे। तो इससे विटंबना, इससे बड़ी विटंबना क्या हो सकती है? आप आपकी समस्या को आपके मिथ्या दृष्टि से देख रहे हैं। और बुद्ध कहते हैं, बाबा साहब कहते हैं कि आप आपकी समस्या को धम्म की दृष्टि से देखो, तभी तो आशा आएगी। आशा क्यों नहीं आ रही? हमारे प्रैक्टिस में जो आगे बढ़ने की हम में जो श्रद्धा जो है, या कुछ समय कमिटमेंट करने की हमारे आध्यात्मिक उन्नति के लिए, जब तक हम उन्नत नहीं होंगे तब हम औरों को भी उन्नत नहीं कर पाएंगे। कभी कभी हम इसमें भी संभ्रमित हो जाते हैं। मैं भी संभ्रमित हो रहा था काफ़ी लंबे समय से। अगर मैं मेरी उन्नति करूं, ध्यान करूं, तो समाज में कैसा बदलाव होगा? मेरे परिवार की समस्या कैसी कम होगी? अगर मैं ये करूं वो करूं, तो मैं मेरे लिए प्रयास करूं, मेरे परिवार के लिए क्या होगा? और इसके वजह से हम अपने तरफ ध्यान नहीं देते और हमें लगता है कि जो हमारी बाहर की समस्या है वो समस्या का समाधान वहीं पर है, और हम इनबैलेंस हो जाते हैं, एक एक्सट्रीम चले जाते हैं। और एक्सट्रीम चलते चलते हम इतने एक्सट्रीम हो जाते हैं कि जीवन का आधे से ज़्यादा हिस्सा उसमें चला जाता है। और ये समाज में हो रहा है। जो भी सामाजिक कार्य कर रहे हैं या जिस प्रकार से वो संसार की समस्या को देख रहे हैं, वो भीतर जा ही नहीं पा रहे, क्योंकि बाबा साहब के सामाजिक क्रांति को उन्होंने उस पहलू से देखा है। लेकिन बाबा साहब ने जो सामाजिक क्रांति की है, उनके स्वयं के चित्त के मुक्ति के साथ में की है। समस्या तो उनके पास में भी थी। हाँ, उनके पास में ना धन था, हाँ, ना घर रहने के लिए सही मकान था, हाँ, ना भाई की मदद थी, ना समाज की मदद थी। हाँ, पैसे और दवाई के कारण उनकी पत्नी, उनके बच्चों का जल्दी जल्दी मृत्यु हुआ। उनको 16 प्रकार की बीमारियां थी। तो ये क्या है? क्योंकि उनके पास, जिसको हम बोधिसत्व कहते हैं या जिसको हम प्रज्ञा कहते हैं, तो प्रज्ञा क्या कर सकती है? और प्रज्ञा का अनुभव अगर हम बाबा साहब में देखते हैं और हम अपने भीतर उस प्रज्ञा को अगर हम एहसास नहीं कर पाते हैं, जो हमारी पारिवारिक या सामाजिक समस्या जो है, उस समस्या को अगर हम संसार के उस लक्षणों में नहीं देखेंगे, तो वो समस्या हम पे हावी हो जाती है। और मैंने भी खुद देखा है। फिर किसी प्रकार की भी समस्या हो, अगर हम पे हावी हो जाएगी, तो ना आप समाज के लिए काम कर पाओगे, ना परिवार के लिए काम कर पाओगे। तो सिर्फ बात ही रहेगी कि मुझे मेरे परिवार को, मेरे समाज के लिए अच्छा करना है, क्योंकि वो आप पे हावी हो गई है और आपको पता ही नहीं चला है कि हावी क्यों हुई है। वो समस्या हावी इसलिए नहीं हुई है कि वो हावी होना चाहती थी, बल्कि इसलिए हावी हुई है क्योंकि आपके पास में या मेरे पास में प्रज्ञा नहीं है, या प्रज्ञा का इस्तेमाल मैंने नहीं किया। अगर जातिवाद की समस्या बाबा साहब पे हावी नहीं हुई, प्रभाव तो हुआ, उनका अपमान हुआ, उनको खाने को नहीं मिला, पानी नहीं मिला, रहने को नहीं मिला, उनकी फाइल फेंकी जाती थी,
हर जगह पे उनका अपमान है। चाय नहीं मिलती थी, नौकरी नहीं मिलती थी, लेकिन उस अपमान में, उस दुख में, अगर उनके पास में प्रज्ञा का अगर स्तर नहीं होता, प्रज्ञा का मतलब सिर्फ शिक्षा नहीं है, डिग्री नहीं है, प्रज्ञा यहाँ पर मन के अस्तित्व को या जीवन के अस्तित्व को सही धर्म में देखना, सम्यक दृष्टि से देखना, और वो बाबा साहब के पास थी, उसी का नाम प्रज्ञा है। अगर बाबा साहब को प्रज्ञावान कहते हैं तो उनकी डिग्री की लिस्ट बना के उनको प्रज्ञावान कहना एक प्रकार से एक पक्ष होगा जिसको हम प्रज्ञा कहते हैं। डिग्री की लिस्ट मतलब बाबा साहब की प्रज्ञा नहीं है। उस शिक्षा से जो उनको विवेक मिला, जो सत्य को देखने का जो उनके पास सम्यक दृष्टि प्राप्त हुई, उसका नाम प्रज्ञा। और वो प्रज्ञा बाबा साहब को इतने लंबे प्रयास चिंतन करने के बाद में मिली, जबकि बाबा साहब ने हमें बुद्ध धम्म के माध्यम से एक ही झटके में दे दी। एक ही झटके में दे दी। बाबा साहब को तो इतना अभ्यास करना पड़ा, तब उनकी प्रज्ञा में उस प्रकार से पता चला कि सत्य को किस प्रकार से देखा जाता है। और बुद्ध की शिक्षा से वो इतने प्रभावित हुए कि उनको लगा कि यही प्रज्ञा से मैं पूरे इस समस्या का समाधान कर सकता हूँ, और उन्होंने कर दिखाया। तो वो प्रज्ञा, जो प्रज्ञा बाबा साहब को प्राप्त करने के लिए इतना उनके समय उन्होंने संघर्ष किया, वो प्रज्ञा बाबा साहब ने सिर्फ हमें बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्ध के शरण में लाके एक झटके में दे दी। लेकिन उस झटके को हमने समझाने को झटका क्या है। तो हमारी जहाँ पे भूल हो रही है उससे सचेत होना और प्रज्ञा के तत्व को स्वयं के मुक्ति के साथ में ही हम औरों की मुक्ति कर सकते हैं, इस बात को पूरी तरह से समझ लीजिए। उदाहरण के तौर पे अगर आपको किसी को मदद करनी है और आपके पॉकेट में पैसा नहीं है तो आप उसको मदद नहीं कर सकते, भले फिर वो आपके बच्चों को मदद करनी है, पड़ोसी को मदद करनी है, या किसी भी सामाजिक समस्या को मदद करनी है। हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं अगर आपके पास में कुछ भी ना हो। और कुछ भी नहीं होने का मतलब प्रज्ञा ना हो, और प्रज्ञा ना हो मतलब संसार को उस धर्म में देखने की दृष्टि ना हो, जिसे हम अनित, अनाथ और दुख कहते हैं। तो वही प्रज्ञा जब हमें स्वयं को लगता है या स्वयं का अनुभव होता है कि इसी प्रज्ञा को नहीं जानने के कारण मैं बार बार दुख में पीड़ित रहा हूँ, यही पीड़ा है, इसको नहीं जानना ही पीड़ा है, तो उसी पीड़ा के दुख से हम औरों की पीड़ा का एहसास करते हैं। तब तक पीड़ा का एहसास कैसे होगा? दूसरे के दुख से मुक्त होने की हम भावना क्यों करेंगे जब आपको ही या हमें पीड़ा का एहसास नहीं हुआ है? संसार पीड़ा नहीं है, संसार को देखने की मिथ्या दृष्टि पीड़ा है, और हमने संसार को पीड़ा मान लिया। या जो लोग बाहर के लोग अन्याय करते हैं, जो समस्या करते हैं, उसको हमने पीड़ा मान लिया, जबकि हमारी पीड़ा हमारा अज्ञान है। हमारी पीड़ा जो है या हमारा जो दर्द जो है वो बाहर का व्यक्ति नहीं है, या बाहर का जो दिखाई देता है हमें, जो हम नोट डाउन करते हैं कि ये मनवाद है, ब्राह्मणवाद है, ये पूंजीवाद है, ये हमारी पीड़ा नहीं है। लेकिन परिवर्तन करने के लिए हम इसको पीड़ा कहते हैं। जो अज्ञानी लोग होते हैं, जो प्रज्ञावान लोग होते हैं,
उसको पीड़ा कहते हैं, लेकिन जानते वो पीड़ा आई कहाँ से है। वो ये नहीं देखते कि ये उनके कारण आई है। हाँ, ये इसलिए आई है क्योंकि उसके भीतर जो तत्व जो है उसको वो पहचानते हैं। हाँ, और उस तत्वों को पहचान के स्वयं पहले उससे मुक्त होते हैं, तभी तो औरों को मुक्त होने की प्रेरणा हम दे सकते हैं, या उनको उस पीड़ा से मुक्त कर सकते हैं, या उनको संसार के साथ लड़ने का जो पावर जो है, जिसे हम श्रद्धा कहते हैं, हौसला कहते हैं, कि भाई चल फेल हो गया, चिंता मत कर, तू पास हो जाएगा। अभी एक पेरेंट्स बच्चे के साथ कब बात करेगा? तूने गलती कर दिया, चलो ठीक है, हाँ नेक्स्ट टाइम में गलती मत कर। ये बात पेरेंट्स कब करेगा बच्चे के साथ? अगर वो संसार को अगर वो नित्य मान रहा है, एक वो कंपटीशन या अहंकार में पड़ा हुआ है, हाँ अपने ईगो के साथ पड़ा हुआ है कि मैंने नहीं किया, मेरे बच्चे ने करना चाहिए और नहीं कर रहा है, उसके वजह से बच्चे और पेरेंट्स में तनाव होता है, और वो तनाव भी पूरे संसार में फैल रहा है। एक परिवार का तनाव नहीं, हर परिवार का तनाव। और आज हमारा पूरा समाज और परिवार आइसोलेट हो रहे हैं, डाइवर्ट हो रहे हैं। हम बाबा साहब का जय जयकार करते हैं, हमारी नेक्स्ट जनरेशन बाबा साहब का जय जयकार का नाम निशान नहीं दिखाई देता है। अगर सर्वे करोगे तो 100 में से आपको 90% परिवार ऐसे दिखाई देंगे। ये दर्द नहीं हमारा, ये दर्द कैसे, इससे हम कैसे मुक्त होंगे? तो कहीं ना कहीं हमारी जो प्रज्ञा को उस श्रेष्ठता और गहराई में लेकर हमें करुणा से, हाँ वो जो हमारे परिवार के लोग हैं या जिनके साथ में हम रह रहे हैं, उनको हमें उनकी विमुक्ति के लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा। और प्रयास तभी संभव है कि जब हमें अपने स्वयं की मुक्ति का आधार पता चले। हाँ कि उसका आधार क्या है, तो उसका आधार प्रज्ञा है। तो प्रज्ञा से ही करुणा संभव है, अन्यथा वो करुणा दया हो जाती है या आसक्ति हो जाती है। और आसक्ति और दया होगी तो वहाँ पे कभी भी बोधिसत्व का मार्ग वहाँ पे विकसित नहीं हो सकता है। वो संसारिक ही कार्य रहेगा, वो बोधिसत्व का कार्य नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार से हमारे भीतर जो बोधिचित्त जो उत्पन्न होने का जो भाव है, और उसके लिए हमने पिछले सत्र में ये देखने का प्रयास किया था वो किस प्रकार से उत्पन्न होता है। और उसमें हमने देखा था कि चिंतन से, जिस चिंतन में जो बात मैंने अभी की है कि सांसारिक अस्तित्व के दोषों को देखकर ही हम बोधिचित्त को सही अर्थ में उत्पन्न कर सकते, उद्भव होता है। और जब उद्भव होता है वही बोधिसत्व बनता है या वही बोधिसत्व कहलाता है। और वही बोधिसत्व जब बोधिचित्त उत्पन्न होता है, उसी का ही विकास करने के प्रक्रिया में 6 पारमिता, 10 पारमिता या 10 भूमियों में वो प्रवेश करते हुए स्वयं के विमुक्ति के साथ साथ औरों की भी विमुक्ति का उसका जो संतुलित या मध्यम मार्ग से चलते हुए जो प्रयास करता है, उसी को हम बोधिसत्व कहते हैं। जो अनंत और असीम ऐसे बुद्धत्व में वो निरंतर प्रवेश करने के लिए अनेक जन्म धारण करता है। और एक जन्म का बोधिसत्व मार्ग नहीं है, उसको बोधिसत्व मार्ग नहीं कहते हैं। एक जन्म में बोधिसत्व बुद्धत्व प्राप्त करना वो बोधिसत्व का मार्ग नहीं है। अनंत जन्मों तक, और अनंत जन्म तक मतलब उस शब्द के साथ जुड़ा हुआ है कि इस संसार का आखिरी व्यक्ति, ध्यान रखें, इस संसार का आखिरी व्यक्ति जब तक मैं उसको निर्वाण में या बुद्धत्व में प्रवेश नहीं करूँगा तब तक मैं निरंतर इसी ही प्रणिधान से, इसी संकल्प से लोगों की विमुक्ति के लिए मदद करूँगा। क्यों? क्योंकि वो स्वयं मुक्त है। हाँ, वो स्वयं संसार के उस आसक्तियों से, उस भ्रम से मुक्त है, और इसलिए औरों को भी वो भ्रम से मुक्त करने के लिए
वो सोच रहा है या प्रयास करता है, मतलब उसमें पूरी तरह से लॉजिक है, अन्यथा वो एक कल्पना मात्र है, संभव नहीं है। अगर संभव है क्योंकि उसके भीतर प्रज्ञा है, अगर प्रज्ञा नहीं है तो वो कल्पना है। जैसे मूवीज़ में कैसे एक सुपर हीरो सब कुछ ठीक कर लेता है ना, मैजिक हो जाता है, हाँ, तो ये मैजिक की कल्पना है अगर उसमें लॉजिक नहीं है तो बोधिसत्व मैजिक नहीं है, वो रियल एग्जिस्टेंस है, ट्रू एग्जिस्टेंस है, सत्य का मार्ग है, क्योंकि उसके साथ प्रज्ञा। तो मुझे लगता है कि समय भी हो गया है, तो बहुत बहुत साधुवाद। आज जो हमने प्रयास किया है कि बोधिसत्व आदर्श को हमने फिर से रिवाइज किया है, जो हम बीच में कुछ ब्रेक हुआ था, और नेक्स्ट कल के क्लास में हम जो पारमिता जो है उसको हम शुरुआत करने वाले हैं कि पारमिता क्या है और किस प्रकार से उस पर हम बोधिसत्व या हम स्वयं कैसे उस पर आचरण कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय। सर बहुत बहुत पुण्यानुमोदन। बाकी आपने एक पूरी तरह से इसका नए तरीके से परीक्षण करके और हम सभी धम्म मित्रों को उससे कनेक्ट कराया और खुद भी उसकी जिम्मेवारी का भी एहसास कराया है। ये आपका आज के इस टॉक में प्रयास रहा है, और मैं सभी से विनती करूंगा कि रियली ब्रह्मचारी आदरणीय मंजू कुमार जी के इंटेंशन को समझने की कोशिश करेंगे सभी धम्म भाई धम्म बहनें, और इस जो बहुत ही गंभीर विषय है इससे थोड़ा हम खुद कनेक्ट होकर और अकॉर्डिंगली हम अपने आप में रूपांतरण कुछ लाएंगे और दूसरों को भी मदद करने के लिए तत्पर रहेंगे। तो बहुत बहुत आपका पुण्यानुमोदन, आभार, और सभी ऑनलाइन जुड़े हुए